Part of speech is very important in constructing, framing and functioning the sentence. Very important in developing the speaking skill. चारों स्किल डेवलप करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. Be ready with your pen and note sheet. These are noun, pronoun, adjectives, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. यानी नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय और केवल प्रयोगी अव्यय. फर्स्ट इज नाउन यानी नाम. अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस एक्सेट्रा कॉल्ड नाउन. अ बॉय, अ गर्ल, महेश, राधा, आर्मी, गोल्ड. ऑब्जर्विंग द एग्जाम्पल्स, इट हैज़ 5 काइंड्स. नाम के 5 प्रकार हैं: कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट. सेकेंड इज प्रोनाउन यानी सर्वनाम. द वर्ड कम्स फॉर नाउन इन द सेंटेंस कॉल्ड प्रोनाउन. नाम की जगह आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. रमेश इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई क्लासमेट. इसमें रमेश के बारे में 2 बातें कही गई है. दूसरी बार रमेश के लिए ही लिया गया है, वह प्रोनाउन है. वैसे ही आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यह सब प्रोनाउन है. देयर आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन like possessive, personal, relative, interrogative, demonstrative, etc. Third one is adjective. The word which gives more description about noun is adjective, also called descriptive words. यह विशेषण नाम के बारे में अधिक जानकारी देते हैं. There are types of adjective: adjective of quality, adjectives of quantity, adjectives of numbers. Look at the sentences. Raju is a student, Sachin is a player, Radha is a girl. These are common sentences, but when we add adjectives like talented, good and beautiful, we get more description about Raju, Sachin and Radha. Fourth one is verb, kriyapad, a word that denotes any kind of action called as verb. क्रिया का बोध कराने वाले शब्द को क्रियापद कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, प्लेइंग एंड डांसिंग. वर्ब्स आर ऑफ 2 काइंड्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मीन्स द वर्ब कम्स विद ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव मीन्स दैट द वर्ब कम्स विदाउट ऑब्जेक्ट. वर्ब्स आर ऑफ 4 फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग. राइट, रोट, written, writing. First form is used in simple present tense. Second form is used in simple past tense. Third form is used in perfect tense and passive voice. The fourth form is used to describe continuous action. Fifth one is adverb यानी क्रिया विशेषण. An adverb can tell you where, when, how, why and to what extent something happens. कर्ता की क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे रमेश इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाइसली. रमेश इज़ अ गुड प्लेयर. यह गुड एडजेक्टिव था. वह रमेश के बारे में यानी नाउन के बारे में अधिक जानकारी देता था. बट यहाँ रमेश कैसा खेलता है इसकी जानकारी मिलती है. रमेश इज़ प्लेइंग नाइसली. अक्सर एडजेक्टिव को एलवाई सफिक्स लगाने से एडवर्ब बनते हैं, जैसे हैप्पीली, नाइसली, ब्यूटीफुली एक्सेट्रा. इस प्रीपोजिशन शब्दयोगी अव्यय. द वर्ड विच कम्स आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन एंड इंडिकेट रिलेशन बिटवीन ईच अदर कॉल्ड प्रीपोजिशन. नाम और सर्वनाम के बीच आने वाले शब्द और उनमें संबंध दर्शाने वाले शब्दों को शब्दयोगी अव्यय कहते हैं. जैसे कि इस पीडीएफ में दर्शाया गया है, आई एम लुकिंग ब्लैक बोर्ड, आई एम लिविंग नागपुर, आई एम गोइंग वर्षा माई फादर. जब हम एट, विद, इन, इनटू इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो ही सेंटेंस पूर्ण होता है. जैसे कि अब देखिए प्रेपोजिशन के साथ वाक्य पूर्ण हो रहे हैं. आई एम लुकिंग एट ब्लैक बोर्ड, आई एम लिविंग इन नागपुर, आई एम गोइंग टू वर्षा विद माई फादर. कई सारे प्रीपोजिशन का अर्थ समान होता है. जैसे इन, इनटू माने अंदर, भीतर. किंतु इन याने पहले से ही अंदर मौजूद होना और इनटू याने बाहर से अंदर आना.
वी आर सिटिंग इन द क्लास एंड द टीचर केम इन टू द क्लास। इन वाले सेंटेंस में छात्र कक्षा में पहले से ही है और इनटू वाले सेंटेंस में टीचर बाहर से कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरह बिटवीन और अमोंग भी है। इन दोनों का अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन यानी दो के बीच, अमोंग यानी दो से ज़्यादा के बीच। 7th इज कंजक्शन, उभयान्वयी अव्यय। A word which connects two words or sentences called as conjunction। दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। जैसे he is tall and smart, he is talented but proud। यहाँ tall और smart को and ने जोड़ा है और talented और proud को but यह कंजक्शन ने जोड़ा है। इंडिया लूज द मैच बिकॉज रोहित डिडंट प्ले वेल। यहाँ बिकॉज ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। 8th इज इंटरजेक्शन, केवल प्रयोगी अव्यय। वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अवर इमोशंस, फीलिंग, जॉय, सैडनेस एक्सेट्रा। भावनाओं की अभिव्यक्ति दर्शाने वाले शब्द को इंटरजेक्शन, केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। ओह, वाव, अलास, हुर्रे एक्सेट्रा। वाव, व्हाट ए नाइस पिक्चर। इस वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच को मोटे तौर पर स्टडी किया। वी विल गो इनटू डिटेल इन द नेक्स्ट क्लिप बाय स्टडिंग इट्स काइंड्स। इफ यू वांट द PDF mentioned in this clip, follow us on Telegram with the same name. Thanks for watching. If you are visiting for the first time, don't forget to subscribe the channel.